सिर्फ एक बंदे से डर रही हैं, साद हुसैन रिजवी से, कि उसे हमने असम्बली के अंदर नहीं आने देना, और आने भी नहीं दिया, उसका इलेक्शन ही मैनेज कर दिया। और यार अल्लाह के बंदो, इतना डर गए हो यार आप लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक विकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मुझे दो बंदों के साथ बड़ी हमदर्दी हो रही है। एक इमरान खान जो जेल के अंदर बैठकर मायूस हो चुके हैं। मायूस होने से मुराद ये है कि एक तरफ तो वो खुश थे कि अवाम ने उनका साथ दिया, और दूसरी तरफ मायूस ये हैं कि अवाम ने तो साथ दिया लेकिन उनके मैंडेट को चुरा लिया गया। और दूसरा जो अपसेट है बड़ा इस इलेक्शन का, अगर हम देखें तो वो तहरीक लब्बैक के रहनुमा सरबरा चेयरमैन साद हुसैन रिजवी, उनका मैंडेट चुराया गया। ये मकसद नहीं कि हार जीत, ठीक है, हार जाना, जहां हमारे लोग हारे हैं हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन जहां हम जीत रहे हैं, हम उनसे बहुत सारे मार्जिन्स में हैं, वहाँ ज़बरदस्ती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान को हरा देना। जैसे ज़मान शाह साहब का हल्का है 240, वो 40,000 से अबव है। जब उनका नतीजा आया तो वो 17,000 पर है, और मीडिया पर भी ऐलान हो चुका उनकी जीत का। जीतने वाले को शायद 38,000 से अबव कर दिया गया है। तो इस तरह वोट की कटिंग ये तो बिल्कुल नामंजूर है। कम ये एक बंदा तो कौमी असम्बली के अंदर जाने देते, सिर्फ एक बंदा। साद हुसैन रिजवी अगर कौमी असम्बली के अंदर चला जाता तो उसके सामने अगर शेर है तो उसने उसकी पूंछ पर भी पाँव रख देना था। अगर उसके सामने बल्ला आता है तो उसने भी उसे तोड़ मरोड़ के बाहर फेंक देना था, चाहे वो अकेला बंदा है। तो तहरीक लब्बैक जो है उसका मैंडेट नहीं चुराना चाहिए था। कम से कम एक जो है मजहबी जमात का पावरफुल बंदा कौमी असम्बली के अंदर लाजमन होना चाहिए था। असल में ये डरते हैं, मजहबी जमातों से ये डरते हैं, तहरीक लब्बैक से अब ये डरना शुरू हो गए हैं कि इन्होंने साद हुसैन रिजवी, जो कि एक बड़े मार्जिन से अटक NA 150 से वो जीत रहे थे, और उनका मैंडेट चुराया गया। उनके इलेक्शन को मैनेज किया गया, और मैनेज करने के बाद उनकी जो सीट है वो प्लेट में रखकर दूसरों को दे दी गई। असल में तो हर जगह इलेक्शन को मैनेज किया गया, और पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन मैनेज ही होते रहे हैं। और हमें इस बात से ये भी पता चला कि इन इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर अवाम की कोई वैल्यू नहीं है, अवाम को डी वैल्यू कर दिया गया। अवाम जो है वो जोश और जज्बे के साथ घरों से निकली है, लेकिन अवाम को इन्होंने उतना ही मायूस किया है। कभी इलेक्शन कमीशन की सुस्ती, और कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वक्त से पहले विक्ट्री स्पीच इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ प्लान्ड है। और ये तो सबको पता है कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं, और गेम तो तब ही बन गई थी कि अब PDM 2 बनने जा रही है, मूवी दूसरी मूवी आने वाली है, पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन इसके अंदर करैक्टर जो हैं वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं। PDM के अंदर होता क्या है, सारी जमातें इकट्ठी होती है और वो इकट्ठे होकर मुल्क के बारे में सोचते हैं। अब मुल्क के बारे में सोचना से मुराद वो चाहे वो मुल्क के अंदर करप्शन करें, चाहे वो मुल्क को चलाएं, चाहे वो मुल्क को ख़राब करें, चाहे वो मुल्क की शरह-नमू को कम करें, चाहे वो मुल्क की शरह-नमू को ज़्यादा करें, इन्फ्लेशन रेट को कम करें या ज़्यादा करें, उन पर है। जब एक मूवी का दूसरा पार्ट आता है तो उसके अंदर करैक्टर भी चेंज होते हैं। PDM की भी यही असलियत है, अब इसके अंदर करैक्टर चेंज हो सकते हैं। आप देखते हैं कि अलीम खान इसके अंदर एक नया करैक्टर होगा PDM के अंदर, और ओन चौधरी एक नया करैक्टर होगा। PDM का कोई भी पार्टी इस वजह से हिस्सा बनती है कि वो उन्हें फ़ायदा हो सके, वो सीट ले सकें। तो ज़ाहिर सी बात है अगर अलीम खान PDM का हिस्सा बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे, तो वो सीट लाजमी मांगेंगे, वो कोई ना कोई ओहदा, कोई ना कोई वजारत लाजमी मांगेंगे। इस तरह ओन चौधरी अगर आते हैं तो ओन चौधरी भी अपनी वजारत मानेंगे। इस बात का तो वाज़ह पता चल रहा है कि सारी पार्टी जो हैं इकट्ठी हो के सिर्फ एक बंदे से डर रही हैं, साद हुसैन रिजवी से, कि उसे हमने असम्बली के अंदर नहीं आने देना, और आने भी नहीं दिया, उसका इलेक्शन ही मैनेज कर दिया। और यार अल्लाह के बंदो, इतना डर गए हो यार आप लोग, इतना डर गए हो एक बंदे से। उसने क्या खा जाना है, उसने सिर्फ बातें करनी है ना, जिस तरह बाकी सब बातें करते हैं कौमी असम्बली के अंदर आकर। लेकिन बात यह है कि उसकी जो बातें वो आपको ज़्यादा चुभनी थी। दो बंदों के साथ हमदर्दी हो रही है आज, एक इमरान खान के साथ, दूसरा साद हुसैन रिजवी के साथ। यकीन करें दुख हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन को मैनेज किया गया। और किस तरह इलेक्शन को मैनेज किया है ये आप सबको मालूम है। इंडिपेंडेंट्स अब इस वक्त लीड कर रहे हैं, 99 जो है वो सीट हो गई हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 71, और पीछे रह गए हैं सिर्फ 15 हल्के। उन 15 में से अगर 15 के 15 भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत जाते हैं तब भी वो इंडिपेंडेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी रात को विक्ट्री स्पीच के अंदर कहा था कि मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की बड़ी जमात है, क्योंकि वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करना चाह रहे कि PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। उसकी वजह क्योंकि PTI से उनका सिंबल ले लिया गया, PTI को सिरे से उखाड़ दिया गया। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि
ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کی جماعت مقبول ترین اور ایک واضح مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، اور اس جماعت کا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کا الیکشن مینیج کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کل جو اپنی پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ الیکشن کمیشن پر سوال کر رہے ہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کے اندر دھاندلی، بلکہ چھوٹا لفظ ہے دھاندلا کرتا تو انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اتنی تعداد میں کیوں جیتے۔ اب عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ انڈیپینڈنٹس میں سے جتنے وہ تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں سے کچھ دوسرے انڈیپینڈنٹس بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جو بیک ٹو پی ٹی آئی نہیں ہیں، تو اگر اس میں سے ہم 20% بھی لگا لیں کہ وہ بیک ٹو پی ٹی آئی نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ 73 یا 74 جو ہیں وہ سیٹ ابھی تک کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کی یا انڈیپینڈنٹس بیک ٹو پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کی بنتی ہے۔ بہرحال یہ گیم ایک پلان تھی، اور اس پلان کے تحت جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 بنانی تھی، اور پی ڈی ایم 2 بن گئی، جس کو مینیج کرے گی کمپنی یا سسٹم، جس کو لیڈ کریں گے محمد نواز شریف، اور جس کی بھاگ دوڑ ہوگی زرداری کے ہاتھ، اور یہ سارے پی ڈی ایم ہے، اور یہ سارا اسکرپٹ ہے پی ڈی ایم کا۔ اور اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ساری جماعتیں ابھی بھی عمران خان سے ڈرتی ہیں، اور ابھی بھی سعد حسین رضوی سے ڈرتی ہیں، اور اگر سعد حسین رضوی قومی اسمبلی میں آ جاتا تو انہیں لگ پتہ جانا تھا، اور سعد حسین رضوی نے پھر کچھ نہیں دیکھنا تھا کہ اس کے سامنے وہ محمد نواز شریف کھڑے ہیں، یا پھر اس کے سامنے عمران خان بھی اگر آ جائے تو وہ اس سے بھی ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ مینڈیٹ ہے تو مذہبی جماعتیں بھی پھر سعد حسین رضوی کے ساتھ ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ سعد حسین رضوی کے مینڈیٹ کو بھی چرا لے گا۔ یار اسے تو چھوڑ دیتے، یار اسے تو قومی اسمبلی کے اندر آ لینے دیتے، لیکن نہیں، میاں صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی، جو اب یہاں کی کرتا دھرتا ہم ہیں۔ تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم جو ہے کتنی دیر چلتی ہے، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس کچھ آپشنز ہیں کہ اگر وہ ان آپشنز کا استعمال کریں تو وہ اقتدار میں آ سکتی ہیں۔ باقی اس ملک کا اللہ حافظ و ناصر ہے، اور مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویلوگ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔